सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, लास्ट टाइम हम लोग जो है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट किए थे। और डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों हमने एक्चुअल में जो डील किया था दैट इज द हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हमने हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना था, और एक हमने लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन को डील किया था। तो अब इसमें हम नेक्स्ट जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है उनको आज डील करने वाले हैं। तो एक एक करके आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों कौन सा है, दैट इज द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। आपके सिलेबस में एक तो हाई ब्लड प्रेशर मेंशन किया हुआ है, और जो दूसरे नंबर पे डिजीज मेंशन की है सर्कुलेटरी सिस्टम के रिलेटेड वो है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम कैड के नाम से जानते हैं। CAD, कैड में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस। बच्चों इस डिजीज को समझने से पहले आपको, जैसे आपको पता है दिस वन इज द पोजीशन ऑफ आवर हार्ट। अब हार्ट की पोजीशन में आपको पता है कि वे वेसल जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल्स को, उससे कौन सी आर्टरी बताते हैं हम, दैट इज द कॉर्नरी आर्टरी। तो अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट डायग्राम है दिस वन, यहाँ पे ये नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है इस आर्टरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ल्यूमेन है आर्टरी का वो कैसा है, वाइडर है, और यहाँ पे नॉर्मली जो ब्लड फ्लो करेगा वो नॉर्मली ब्लड फ्लो करेगा। बट सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी कॉर्नरी आर्टरी के अंदर किसका डिपोजिशन हुआ है, कैल्शियम, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू आर डिपॉजिटेड इनटू द कॉर्नरी आर्टरी। और इस कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू के डिपॉजिट होने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द प्लैक। तो यहाँ पे फ्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मुझे बताओ, जब फ्लैग का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसकी वजह से जो आपकी कॉर्नरी आर्टरी का ल्यूमन है वो कैसा हो जाएगा, ल्यूमन हो जाएगा इसका नैरो। सो नैरोइंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरी हो जाएगी किसकी वजह से, इस प्लैग की वजह से। प्लैग कहने का मतलब है जब डिपोजिशन हो जाएगा कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट मेक द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो एंड देयर बाय इफेक्ट। उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा था अब वो प्रॉपर तरीके से हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक्चुअली में बच्चों हम क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इज द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। अब नेक्स्ट में जो हमारा डिसऑर्डर रहने वाला है, सो दिस वन इज द कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। अब इसके बाद अगर थर्ड नंबर पे देखोगे तो एक्चुअली बच्चों अगर जब आप एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस की बात करते हो तो एक्चुअली में ये डिजीज नहीं है, दिस वन इज अ सिम्टम। अब इसको लेटर ऑन जब मैं पहले हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर को डील करूंगा, सो एट द एंड ऑफ मैं इस एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस को भी आपके साथ डील करूंगा। नेक्स्ट में आता है आपका हार्ट फेलियर का मीनिंग क्या होता है, हार्ट फेलियर नेक्स्ट आपका डिसऑर्डर है, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। अब यानी कि ये तीनों जो डिजीज हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, तीनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो पहले हम एनसीईआरटी बेस्ड डाटा जो है इसको क्लियर करेंगे, देन मैं इनको तीनों को एक कंपैरेटली अकाउंट बताऊंगा, कंपैरिजन करके बताऊंगा कि तीनों में अंतर क्या है, हार्ट फेलियर में और कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में, जिसको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम हार्ट फेलियर की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू प्लग ब्लड एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। यानी कि जहां पे क्या होगा कि हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड जो है पंप नहीं कर पाएगा, मीन जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा टू एनफ पंप द ब्लड एनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी, और उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और इसमें जो सबसे मेन सिम्टम रहता है, कंजेशन ऑफ लंग्स इज द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इसे हम क्या बताते हैं, हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर एक क्या है, एक टाइप का, जैसे अगर आप जब कार्डियक अरेस्ट को देखोगे तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि कार्डियक अरेस्ट एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, कार्डियक अरेस्ट का एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, वैसे ही आप इसको बता सकते हो हार्ट फेलियर को कि ये एक पंपिंग प्रॉब्लम है। तो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, और एक आपका पंपिंग प्रॉब्लम है। तो याद रखेंगे कि जो आपका हार्ट फेलियर है इट इज द पंपिंग प्रॉब्लम, क्योंकि इस केस में जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। सो कंजेशन ऑफ द लंग इज द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या कि कार्डियक अरेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट करने का मतलब मैंने पहले बताया कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे जैसे आपने
जंक्शनल टिश्यू ऑफ हार्ट या नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट डील किए थे, जब जहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, डेट इज फ्रॉम द एसए नोड, देन लास्ट पे आपके पुरकंजी फाइबर्स आ रहे थे। बट कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो है हार्ट आपका जो है बीट करना स्टॉप कर ले, हियर्स द हार्ट स्टॉप बीटिंग्स। अगर आपका हार्ट यहाँ पे बीट करना स्टॉप कर ले, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, वेर इज हार्ट अटैक इज अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम। और जब हार्ट फेलियर की बात की तो हार्ट फेलियर आपका क्या है, एक पंपिंग प्रॉब्लम, क्या है, पंपिंग प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट में जो नेक्स्ट डिसऑर्डर डेट इज द हार्ट अटैक, या वी कैन सी इसको मायोकार्डियल इंफ्रक्शन के नाम से भी जानते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, मायोकार्डियल इंफ्रक्शन। अब हार्ट अटैक में क्या होगा, जैसे आपने देखा पीछे वाले केस में कि जब हमने कैड को डील किया, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज को जब आपने डील किया, तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में क्या हो रहा था, नैरोइंग हो रही थी ब्लड वेसल्स की। जैसे आपने देखा कि वहां पे फ्लैग का फॉर्मेशन, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लैग का फॉर्मेशन हो रहा था। फ्लैग के फॉर्मेशन के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपकी जो कॉर्नरी आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो क्या हो रही थी, नैरो हो रही थी। अब जब कॉर्नरी आर्टरी की ल्यूमेन जो है अगर नैरो हो जाएगी तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से कहाँ, आपके हार्ट को नहीं, हार्ट के मसल को नहीं हो पाएगा। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड आपके हार्ट मसल को नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इट इज सडन डैमेज हो जाएगा। सो सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, क्योंकि आर्टरी के नैरो होने की वजह से प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड हार्ट के मसल को नहीं हो पाएगा। तो इस सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल को ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हार्ट अटैक टर्म यूज करते हैं। क्या टर्म यूज करेंगे, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का अगर सबसे बड़ा मेन कारण देखा जाता है तो वो कैड ही होता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होता है। ठीक है, अब एक्चुअली में हम तीनों को एक्चुअली में डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोशिश करेंगे कि जो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रक्शन या कार्डियक अरेस्ट या हार्ट फेलियर है, इन तीनों में मेन डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि मैंने सबसे पहले बताया कि जो आपका हार्ट अटैक है ये एक कौन सी प्रॉब्लम है, ये प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। और कार्डियक अरेस्ट कौन सी प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। ये कौन सी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। और हार्ट फेलियर का एक पंपिंग प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, पंपिंग प्रॉब्लम है। अब तीनों को आपने अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले अगर आप इसकी मेन डेफिनेशन पे आओगे तो आपने देखा था कि सबसे पहले तो हमने हार्ट फेलियर को पढ़ा था। तो हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जहाँ पे वेयर द हार्ट इज अनेबल टू पंप ब्लड, इसीलिए तो मैंने इसको पंपिंग प्रॉब्लम बताया, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता इफेक्टिवली टू मीट द बॉडी नीड्स, इसे हम क्या बताते हैं, हार्ट फेलियर। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने किसको समझा था, कार्डियक अरेस्ट। मैंने कार्डियक अरेस्ट क्या बताया था, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है जहां पे एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होता है हार्ट का, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इन द हार्ट। जो रिदम होता है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, सडन सेसेशन हो जाता है किसका, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का, दैट इज फ्रॉम एसिड नोड टू पुरकेंजी फाइबर। सो सडन सेसेशन ऑफ इफेक्टिव पंपिंग ऑफ हार्ट लीडिंग टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। कॉमन सेंस है, जब अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जब इंपल्स जनरेट ही नहीं होगी तो उसके कारण ब्लड जो है आपका जो हार्ट है वो ब्लड हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि स्टॉपेज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगी। इसी तरीके से हार्ट इन्फेक्शन का सबसे मेन कारण क्या बताया था मैंने, कैड बताया था, जहां पे ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड फ्लो का। जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में जब ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड का टू अ पार्ट ऑफ द हार्ट मसल काजिंग डैमेज, तो उसकी वजह से, क्योंकि ये प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग प्रॉब्लम कहने का मतलब होता है यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है कॉर्नरी आर्टरी का, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं हो पाता किसके लिए, मसल्स, हार्ट के मसल्स को। हार्ट के मसल्स को अगर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उसकी वजह से रिजल्टिंग में क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। यानी कि हार्ट अटैक का मेन, जो हार्ट फेलियर का मेन कारण हो सकता है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इंफेक्शन में जब ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा तो हार्ट के मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, वो पंप ब्लड, यानी कि ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे। तो हम बता सकते हैं कि हार्ट फेलियर का जो मेन कारण हो सकता है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा काज क्या है, तो काज आपने देख ही लिया। काज में क्या था, यूजुअली आप जब हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके बहुत सारे काज हैं। जैसे मैंने बताया कि मान के चलो वीकनिंग और स्टिफनिंग ऑफ हार्ट मसल्स हो सकती है,
और वीकनिंग और स्टिफनिंग ऑफ हार्ट मसल कब होगी? जब उनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जैसे हार्ट अटैक में हमने देखा, या हाइपरटेंशन की वजह से, या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की वजह से, या वेल्व डिजीज के होने की वजह से। और अगर आप कार्डियक अरेस्ट में देखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आता है हार्ट में। और इसी तरीके से आपने देखा कि हार्ट अटैक में यूजुअली जो ब्लॉकेज होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का, जिसको हमने प्लैक या यहाँ पे कभी कभी क्लॉट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो मेन पॉइंट्स आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए इन तीन डिजीज के बारे में, दैट इज द हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड द हार्ट फेलियर के बारे में। आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट में थोड़ा सा डिटेल में और जानने की कोशिश करेंगे कैड के बारे में। तो देखो बच्चों, हमने जो स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में यही लाइन मेंशन की है कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि डिपोजिशन होता है कैल्शियम का, फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का या फाइब्रस टिश्यू का, जिसकी वजह से जो ल्यूमन होती है, मेक द ल्यूमन ऑफ दिस कॉर्नरी आर्टरी नैरो। तो यहाँ पे जो ल्यूमन होता है वो कैसा हो जाता है? नैरो, मेक द ल्यूमन नैरो। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि इस बिल्डअप, जो ये बिल्डअप हो रहा है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू का, जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? फ्लैग। और ये फ्लैग के कारण जो आर्टरी का ल्यूमेन है वो कैसा हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। और इस फ्लैग के डिपोजिशन के लिए द प्रोसेस ऑफ फ्लैग बिल्ड अप इज कॉल्ड एथेरोसेक्लोरोसिस। इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? एथेरोसेक्लोरोसिस। तो मान के चलो अगर कभी कभी अगर ये यहाँ से फ्लैग जो है ब्रेक्स अप हो जाता है, तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है हार्ट के अंदर। और इसका जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज चेस्ट पेन, या जिसको एंजाइना बताते हैं। हार्ट अटैक या इसी के कारण फिर आगे जाके हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के चांसेस आ जाते हैं। तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, हार्ट अटैक के लिए और हार्ट फेलियर के लिए। और इस केस में क्या होगा कि देयर इज नो एनफ ऑक्सीजन इन रीचिंग द हार्ट मसल्स, और हार्ट मसल्स को प्रॉपर तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रक्शन। अगर हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में क्या हो जाएगा कि एनफ ऑक्सीजन अगर हार्ट मसल को नहीं पहुंच पाएगा, तो जिसकी वजह से हार्ट मसल की डेथ हो जाएगी। हार्ट के मसल्स की अगर डेथ काज हो जाएगी तो वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हमने बताया कि इसी कारण हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी हो जाएंगे। सो आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ। तो अभी तक हमने कैड के बारे में समझा, कैड क्या होता है, उसके बाद हार्ट फेलियर के बारे में जाना, हार्ट फेलियर के बाद हमने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफ्रक्शन के बारे में जाना। सो दीज आर द डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बच्चों एक एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक लाइन में दिया हुआ है, वो भी आपको क्लियर करना है, दैट इज द ये एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। तो एक्चुअल में ये डिजीज नहीं है बच्चों, दिस वन इज द एक्चुअली में ये एक सिम्टम होता है। सिम्टम किसका है? तो आपने देखा कि जब भी हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का चांसेस आएगा तो उस केस में क्या होगा कि एक एक्यूट चेस्ट पेन होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू, क्योंकि जब आपके हार्ट के मसल्स को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में जैसे देखा था कि अगर ब्लॉकेज हो जाए तो जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाएगा आपके हार्ट के मसल्स को, सो इसलिए हम इसको क्या पाएंगे? अक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी टू द हार्ट मसल्स। इसे क्या बताते हैं? एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस बताते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा? ये किसकी वजह से हो सकता है? इट अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो। अब आपने बताया कि इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो करने का मतलब है अगर हार्ट अटैक होने के चांसेस तो इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो से होगा, क्योंकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और मोस्टली क्या होता है? इट इज कॉमन अमंग मिडल एज एंड एल्डरली पीपल्स। तो ज्यादा करके ये मिडल एज और एल्डर पीपल में देखा जाता है। सो दीज ऑल आर द डिसऑर्डर्स। पहले वाली क्लास में मैंने आपके साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है डिसऑर्डर डिस्कस किए थे, दैट इज द आपका hypertension and hypotension. So this one is all about the disorders of circulatory system। और इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।